चुनाव हुआ है ना और अगला फेज होना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 सीट के नीचे रहेगी। जो पिछली बार उनको 77 सीट मिली ना, वो भी नहीं मिलने वाली है। बंगाल में बहुत गुस्सा है मोदी और शाह को लेकर। हारेंगे और शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सर, नीतीश कुमार क्या गच्चा खा गए या उनकी कोई कमजोर नस पकड़ ली थी बीजेपी ने? सर, लोग कहते हैं कि उनकी कमजोर नस पकड़ ली थी बीजेपी ने, नहीं तो इतनी आसानी से कोई सीएम का पद नहीं छोड़ता है। उन्हीं के चलते नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ी। सर बंगाल पे चलिए, आपने बात की, बंगाल पे बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सर ममता बनर्जी अभी भी एक छत्र चैलेंज किए हुए हैं कि उनको कोई नहीं हटा सकता, वो फिर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर बंगाल में कह रही है कि जो बहुत बम्पर वोटिंग हुई है उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो पहला फेज गया है वो सर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत गेन कर गए हैं ये। क्या वजह ओवर कॉन्फिडेंस है या ये कॉन्फिडेंस है पश्चिम बंगाल को लेके महामानव मोदी जी और अमित शाह का? आप 5 साल पीछे जाइए और थोड़ा रिसर्च कीजिए। 5 साल पीछे जो पिछला चुनाव हुआ था बंगाल विधानसभा का, उसमें आ, वो चुनाव हुआ था 3 फेज में। जब एक फेज का चुनाव हुआ ना, उसके बाद अमित शाह ने ठीक इसी तरह का बयान दिया था। कुछ मुझे अगर ठीक याद पड़ता है तो 91 सीट्स का चुनाव हुआ था, और अमित शाह ने एकदम स्पेसिफिकली कहा था कि 91 में से हम 63 टू 68 सीट्स जीत रहे हैं। 68 सीट्स हम जीत रहे हैं, ये उनका। हाँ। मैं अगर आपके साथ अपना हम असेसमेंट शेयर करूं, तो मेरा मानना है कि ये जो चुनाव हुआ है ना और अगला फेज होना है, हम्म। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 सीट के नीचे रहेगी। जो पिछली बार उनको 77 सीट मिली ना, वो भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि बंगाल को ये लोग समझ नहीं पाए। बंगाल में बहुत गुस्सा है मोदी और शाह को लेकर। जिस तरह उन्होंने एसआईआर चलाया, जिस तरह उन्होंने वहां पर चुनाव आयोग ने व्यवहार किया, जिस तरह वहां पर फौज लगा दी, ऐसा लगा कि जैसे चुनाव नहीं वॉर हो रहा है। तो इस सब का बहुत बुरा असर पड़ा है बंगाल की जनता की साइकी के ऊपर, उसके मनोविज्ञान के ऊपर। और इतना जो बम्पर वोटिंग हुआ है, वो ये नहीं है कि लोग चेंज चाहते हैं, वो ये है कि इनसे छुटकारा चाहते हैं। वो किसी हालत में नहीं चाहते हैं कि मोदी शाह वहां पर आए। और वो जानते हैं कि कठपुतली सरकार बनेगी, क्योंकि ममता की तुलना में उनके सामने कोई नेता नहीं है बंगाल में। सर, ये जोड़ तोड़ की राजनीति में बहुत माहिर हैं ये जोड़ी, मोदी और अमित शाह की। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता का तोड़ कोई इनके पास नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं सर सेंध लगा पा रहे हैं? क्या बात है? अत की मतलब ओवर कॉन्फिडेंस या सर अंडर नहीं, कॉन्फिडेंस देखिए, क्या है? आप एक बात आप एक बात पर ध्यान दीजिए, सर जो बिल्कुल सही असेसमेंट है। वो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है। वो बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु की पार्टी नहीं, वो केरलम की पार्टी नहीं है, वो कर्नाटक की भी पार्टी उतनी नहीं है, आंध्रा की पार्टी नहीं है, बंगाल की पार्टी भी नहीं है। द ओनली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जिसको इन्होंने कब्जा किया है वो है असम। तो बंगाल जो है, हाँ, बंगाल जो है वो बिल्कुल दूसरी कैटेगरी में आता है। वो हिंदी हार्टलैंड के हिस्सा नहीं है। उसका अपना कल्चर है, उसका अपना अपनी सोच है, अपना मिजाज है, और वो इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। मतलब सर इसका मतलब ये सब शोर है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से जो रिजल्ट आएंगे वहां के विधानसभा चुनाव के, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की बहुत चांसेज है, जो बम्पर वोटिंग इशारा कर रही है। हारेंगे और शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी सर, बिहार में आपने बिहार विधानसभा में बहुत साल बैठे हैं, 1990 के मध्य में, और वहां से निकल के फिर आप देश की राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में आए बीजेपी में। क्या सोचते हैं सर, सम्राट चौधरी की ये चमक दमक कब तक रहेगी? वहां तो सर खेल हो गया, नीतीश कुमार को जो है वहां से घसीट के ले जाके दिल्ली में बिठा दिया है कि देश की राजधानी है, हाँ, तो लेकिन सर, सही सर है।
नीतीश कुमार को और जेडीयू को ये पहले से पता होना चाहिए था कि चुनाव के बाद यही खेल होगा। वो इस्तेमाल करेंगे नीतीश का, और उसके बाद फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। और वही किया है बीजेपी ने। और पहली बार एक तो वो नीतीश के कंधे पर आए, बिहार विधानसभा में बहुमत पाए नीतीश के साथ मिलकर, और नीतीश को ही निकाल दिया। और अपना चीफ मिनिस्टर पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन गया। और वो भी एक ऐसा व्यक्ति बना जिसके बारे में जितना कहा जाए वो थोड़ा होगा। सीबीआई ढूंढ रही थी सर इनको, डबल मर्डर और रेप कांड में। इन्हीं सम्राट चौधरी को सीबीआई पीछे लगी हुई थी। ठीक है, इनका नाम था बाकायदा कागजात में सरकारी। और सर वो आज चीफ मिनिस्टर है। क्या होगा बिहार का आने वाले समय सम्राट चौधरी के लेकिन और मुख्यमंत्रित्व कितने काल में? पढ़े लिखे, कितने पढ़े लिखे हैं। एक एक बिहारी के नाते मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बिहार के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग माने जाते हैं। सरकारी नौकरियों में बिहारियों का दबदबा रहा है। और उस बिहार का चीफ मिनिस्टर जो है, वो पता नहीं 7वीं पास या छठा फेल क्या है, पता नहीं। और उसके बाद वो जो है, वो कितने केसेस में इन्वॉल्व है। वो आदमी बन गया चीफ मिनिस्टर बिहार का आज के दिन। तो क्या किया जाए, बिहार का दुर्भाग्य है। सर कितने दिन टिक पाएंगे ये चमक चांदनी सम्राट चौधरी की? कब तक बरकरार रहने की उम्मीद, और कब इसमें भी ढेर हो जाएगा, अंदर ही भीतर घास शुरू होगा और बवाल मचेगा पार्टी और नहीं, वो सरकार देखिए, में? सम्राट सम्राट चौधरी की अपनी कोई औकात नहीं है। सम्राट चौधरी चॉइस हैं बीजेपी हाईकमांड के। हाईकमांड का मतलब मोदी और शाह के। तो जब तक वो उनके फेवरेट बने रहेंगे तब तक वो रहेंगे मुख्यमंत्री। जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा, मोह भंग हो जाएगा, उस दिन हट जाएंगे। इतना सिंपल है। सर नीतीश कुमार क्या गच्चा खा गए, या उनकी कोई कमजोर नस पकड़ ली थी बीजेपी ने, जो वहां से लाके और यहाँ पटक दिए गए दिल्ली में बिहार की सीएम सीएम की कुर्सी से? कहते हैं, और हाँ, सर लोग कहते हैं कि उनकी कमजोर नस पकड़ ली थी बीजेपी ने। नहीं तो इतनी आसानी से कोई सीएम का पद नहीं छोड़ता है जितनी आसानी से नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया गया। उतनी आसानी से एक व्यक्ति जो 20 साल से चीफ मिनिस्टर रहा हो, वो इतनी आसानी से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता था। लोग कहते हैं कि उनकी कोई कमजोर नस थी जिसको बीजेपी ने पकड़ लिया था। क्या सर वो कमजोर नस इनके बेटे जो निशांत हैं, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता गलत हूं, वो हैं कहीं उनकी कोई कमजोर नस उन्होंने अपने पिता को दे दी? निशांत की कोई कमजोर नस पिता के जरिए बीजेपी ने पकड़ी, और तब लुढ़का के घसीट के इनको सीएम की कुर्सी से राज्यसभा में दिल्ली बैठाया गया जबरदस्ती। और कई निशांत को भी लोगों कोई को जगह नहीं मिली। अगर निशांत ही नाम है उनका, हो सकता कुछ और नाम हो। मतलब ये इनके बेटे को भी कोई जगह नहीं मिली, और पिता तो उतार ही दिए गए वहां से, नीतीश कुमार। ऐसा कई लोग मानते हैं कि उन्हीं के चलते नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ी, अपने बेटे के चलते। और फिर आपको याद होगा कि बेटे के बारे में बहुत चर्चा हुई कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। वो भी नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? कि भाजपा का चीफ मिनिस्टर तो जेडीयू का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हम्म। ऐसा क्यों नहीं हुआ? निशांत को क्यों नहीं बनाया गया उप मुख्यमंत्री? इसके पीछे कोई राज है जो धीरे धीरे करके खुलेगा। मतलब कुल जमा सर यही कहा जाए कि राजनीति और जंग में सबको जायज है। चाहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो खेल रही है वो सब यही खेल रही है। पश्चिम बंगाल में वो जोर शोर से चीख चिल्ला रही है हम जीतेंगे, लेकिन वहां उल्टा होने वाला आपके हिसाब से ममता बनर्जी बम्पर जीत के साथ आएंगी। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा के जीतना चाहेगी, फतेह करना चाहेगी, पंजाब को हासिल करना चाहेगी बीजेपी, आप ये कह रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, वो अन्ना को धोखा देने के बाद ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, जेल भी काट आए, और जो उनके साथ सांसद गए हैं वो इस बात को साबित करता है कि बढ़िया तरीके से मजबूती से बीजेपी ने महामानव ने सेंध लगा दी है। आपको तोड़ने में आप कहीं नहीं बचेगी, सिर्फ कागज पे रह जाएगी आप, और अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल को। नीतीश बाबू जो हैं
वो अपने बेटे के चलते ठिकाने लग गए हैं। कुल मिला के सर, राजनीति में अगर कमजोर नस किसी के हाथ लग जाए तो फिर समझ लीजिए वो सबसे बड़ा कमजोर साबित होता है, भले ही कितना धुरंधर नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी क्यों ना हो। लेकिन सर, कमजोर नस जिसकी होती है, अगर वो भी राजनीति में कहीं किसी मजबूत नस को पकड़ ले तो सम्राट चौधरी बन सकता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए।